नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 2:58 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। गंड योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहु काल सायं 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज गंगा सप्तमी है और ग्रहण के समान, सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी है। अर्थात कई दुर्लभ संयोग बने हुए हैं और आज इस दुर्लभ संयोग का हमें लाभ उठाना है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग में एक नहीं, कई एक जानकारियां हैं जिससे आपको देनी है। साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करनी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध वृषभ राशि में। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और केतु तुला राशि में। शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शुक्र के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में दोपहर तक, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में संचरण करेंगे। देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग बना हुआ है। गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा स्वगृह में है। आज रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का ये दिन होता है। ये दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, इन सभी विषयों की विस्तृत जानकारी आगे हम राशिफल में प्राप्त करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं 13 मई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की। बहुत सारा मुहूर्त है और आपको इन सभी मुहूर्तों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। पहले तो उस दिन प्रदोष व्रत है, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, अन्नप्राशन का, कर्णवेद, मुंडन और अक्षरारंभ, इन सभी चीजों का मुहूर्त है प्रातः 5:24 से प्रातः 7:22 तक। तो वहीं उस दिन गर्भाधान का अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है, जो रात्रि 9:10 से रात्रि 12:42 के मध्य। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा है बच्चा जो कला इत्यादि के फील्ड में जाना चाहता है वो, या उपनयन इत्यादि यज्ञोपवीत भी कराना है, कन्यावरण, वरवरण, वधु प्रवेश, नवीन कोई वस्त्र या आभूषण धारण करना है, दीक्षा ग्रहण करना है, नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करनी है या बच्चा गोद लेना है, इन सभी चीजों का मुहूर्त मिल रहा है सायंकाल 6:36 से 8:53 के बीच। आवेदन पत्र लेखन करना है या ऋण ग्रहण करना है, इसके लिए 9:05 से 10:28 के बीच मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं गृहारंभ का भी मुहूर्त है, गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है, और कोई मंदिर इत्यादि है तो हर तरह के देवता की प्रतिष्ठा या जलाशय इत्यादि बनवाना है
वाहन खरीदना है, बेचना है, विदेश गमन के लिए यात्रा करनी है, तब तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया मुहूर्त मिल रहा है। या विदेश गमन के लिए आप प्रयत्न शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या यही है कि अगर सरकारी कोई काम है तो वो तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये सभी काम सायं 6:37 से रात्रि 8:53 के बीच किया जा सकता है और इन सभी कार्यों को करके लाभ उठाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज रवि पुष्य नक्षत्र का और साथ ही साथ भानु सप्तमी का दुर्लभ संयोग है। भानु सप्तमी में और रवि पुष्य योग में किसी भी तरह के मंत्र का जप भी किया जा सकता है और मंत्र जप करके भी उसका लाभ उठाया जा सकता है। गंगादि नदियों में स्नान करने भर मात्र से ग्रहण में स्नान का फल प्राप्त होता है। एक दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं। यह बेहद चमत्कारिक दिव्य महाप्रयोग है। वशीकरण, आकर्षण, सही कार्य के लिए, गलत कार्य के लिए नहीं। हमारी जरूरतों के हिसाब से हम किसी को अपने पक्ष में कर लें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं कुछ ऐसी सामान्य सी चीजें बता रहा हूं जो थोड़े से प्रयास से मिल जाएंगी। मतलब इसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा और ये चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। और ये चीज है क्या, नोट करिए। अब बहुत सरल प्रयोग और चमत्कार देख लीजिएगा आप इसका। लौंग हर घर में है, केसर नहीं है तो दुकान से ले आ लीजिए। नाग केसर तुरंत मिल जाएगा, किसी पूजा पाठ वाली दुकान से जाके ढूंढ लाइए, उसका 7 दाना लगेगा मात्र। तगर, अगर तगर की बात आती है तो प्रायः लोग पूछने लगते हैं। अगर तगर का जो भी प्रारूप आपके पास उपलब्ध हो, चाहे वो चूर्ण के रूप में हो या जैसे भी, तो तगर इसमें लगेगा। तगर आप ले आइएगा जाकर के। कपूर आसानी से मिल जाएगा, बस इतना ही चाहिए। लाल चंदन हर घर में होगा, नहीं हो तो ये भी खरीद लीजिएगा। जो पत्थर होता है जिस पर सब घिसना होता है, उन पर ये सारी चीजें डाल दीजिए, यानी लौंग, केसर, नाग केसर, कपूर, तगर, इन सबों को डाल करके और लाल चंदन से घिसिए। असल में जो चीज अब चाहिए वही थोड़ा सा कठिन है। ये सब तो बहुत आसान है, सबके लिए तो मेहनत कुछ भी नहीं करनी है, लेकिन असली जो चीज है उसके लिए मेहनत करनी है। भोलेनाथ को प्रिय है धतूरा। धतूरे का रस चाहिए, थोड़ा सा प्रयत्न किया जाए तो ये भी मिल जाएगा। धतूरे का कहीं पौधा हो तो उसकी पत्ती या तना इत्यादि ले आइए, उसको कूट करके और उसको कपड़े में बांध करके उसको अगर गाड़ा जाए तो उसमें से रस निकल आएगा। ये रस चाहिए। असल में धतूरा में अद्भुत मादकता है। कहते हैं कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। ये धतूरा ही है। इसके बीज में इतना नशा है कि पागलपन वाली स्थिति में ला देता है। ये नशा, आकर्षण नशा ही होता है। इसी के रस में इन सभी चीजों को पीसकर और इसका चंदन तैयार कर लीजिए। हमेशा याद रखिए कि कभी भी वशीकरण प्रयोग के लिए तैयार किया गया चंदन धूप में नहीं, हमेशा छाया में सुखाना चाहिए, नहीं तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। और इस चंदन को आप अपने माथे पर लगा करके जहां भी जाना चाहे जाइए। वैसे तो ये जग वशीकरण का प्रयोग है, लेकिन फिर भी आप इसको जब भी अपने जरूरत के हिसाब से लगाना चाहें लगाइए और इसका रिजल्ट देखिए। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये अद्भुत वशीकरण उत्पन्न करता है। आप एक बार आजमा करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज रवि पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य का योग, रविवार का दिन और पुष्य नक्षत्र का संयोग और भानु सप्तमी है। आपको पता होगा, मैं इस मुहूर्त में 1 या 2 प्रयोग आपको बताया करता हूं। एक तो कुशा का मूल अर्थात कुशा का जड़ और दूसरा सफेद मदार का जड़। करना कुछ नहीं होता, एक दिन पूर्व आपको जाकर के सायंकाल इसको आमंत्रण दे आना होता है। आमंत्रित करने के लिए 1 लोटे में जल, 1 पान का पत्ता, थोड़ा सा अक्षत, 1 सिक्का लेकर के, 1 सुपारी भी रख लीजिए। ले जाकर के रख करके और जड़ में जल डाल करके एक प्रदक्षिणा कर लीजिए। प्रार्थना करिए कि हे वनस्पति, मैं आपको कल प्रातः ले जाऊंगा अपने हित के लिए, अपने कार्य के लिए। आप मेरा कार्य सिद्ध करिए, उसके बाद उस कार्य के सिद्ध करने से जो पुण्य उत्पन्न होगा उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो कुशा का जड़ मिल जाए आपको अथवा मदार, सफेद मदार का जड़, ये दोनों में से जो मिल जाए। विशेषकर आप जानते हैं कि सफेद मदार का जो जड़ है वो अद्भुत है। गणेश जी इसी के अंदर बनते हैं और ये जहां भी हो वहां अष्ट सिद्धि और 9 निधियां वहां से कहीं जाती नहीं है, उसी घर में आकर के विराजमान हो जाती हैं। तो कुशा की जड़ ले आइए या फिर मदार की जड़ और लाल कपड़े में बांध करके पहले थोड़ा सा जल से धो दीजिएगा, गंगा जल से, और लाल कपड़े में बांध करके उसकी पूजा करिए। जिस घर में ये रखा रहेगा
समझ लीजिए वहीं पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, अब कई ऐसे दर्शक होंगे जिनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये प्रयोग तो आपने पिछले भी कई बार बताया है, हमने पूर्व में भी किया है, फिर से करें? पुनः 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 वनस्पति प्रयोग, तंत्र प्रयोग बार बार करते रहने से ही उसकी सिद्धि होती है। एक और बात, कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि शास्त्री जी हमने 1 या 2 बार किया, हम अभी तक तो अरबपति नहीं बन पाए। नहीं, मैंने ऐसे कोई प्रयोग कभी किसी के लिए नहीं कहा कि आप ये करिए और अरबपति बनिए। हाँ, इन प्रयोगों को जिन लोगों ने श्रद्धा के साथ किया है, मैं दावा लिखा सकता हूं उन्होंने प्रभाव देख लिया होगा। अब केवल आप इन चीजों की परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं, मजाक में या उपहास के लिए कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको जरूरत नहीं है करने की, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो इससे बड़ा वनस्पति तंत्र से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। वो इतना कमाल का तंत्र है कि अद्भुत, थोड़े से प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ये कह सकते हैं कि कुछ भी इसमें लगता नहीं है आपका। आप देखें तो इसमें कुछ भी नहीं लगता, ये जाकर के उखाड़ लाना है, आपने इस पौधे को लगाया भी नहीं होगा, आपको बस ले आना है। ये वैसे ही है जैसे प्रकृति में चीजें उपलब्ध है, आप उससे बस फायदा उठा लीजिए। तो जब आपको मेहनत कुछ नहीं करनी, आपको पहले से न तो कुसा लगा के रखना था, न मदार लगा करके रखना था, बस ले आना है, उसका प्रभाव देख लेना है, तो आप ये प्रयोग अवश्य करिएगा, रिजल्ट मिलेगा। पूर्व में किया है तो भी दोबारा कीजिएगा। अब स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा करके अब आप सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हो गए हैं। तत्पश्चात आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम की विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम करिए। जो लोग नए हैं वो इस लिंक पर आ जाएं, प्राणायाम की संपूर्ण विधि का वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि का ये जो वीडियो है यूट्यूब पर आकर के ही आपको मिलेगा। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए आप श्वास छोड़ते रहे जब तक कि आप छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, एक बार दिया, फिर मंत्र पढ़ा, एक बार फिर गिराया, फिर मंत्र, फिर एक बार मंत्र, फिर गिराया, इसी तरह से 3 बार प्रातः काल करके थोड़ा झुक करके दिया जाता है। आसन पर अर्घ देने के पश्चात बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से आप किसी भी प्रकार से वंचित हैं, आज बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है। जैसा मैंने कहा भानु सप्तमी है, तो आज इस दिन का लाभ उठाइए। और हाँ, जिन लोगों के पास गंगा दी कोई नदियां हैं करीब में, उन्हें आज यही प्रयत्न करना चाहिए कि नदियों में जाकर के ही स्नान करिए। जैसा मैंने कहा सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला है ये भानु सप्तमी। और जिनके पास गंगा नदी नहीं है तो वही पात्र में 2 बूंद गंगा जल डाल करके जल भर लीजिए और उस जल से स्नान करिए। जिनके पास वो भी नहीं है, अंकुश मुद्रा दिखा करके ऊपर की ओर और अपने जल पात्र से स्पर्श कराकर मन ही मन कल्पना करिए कि इस पात्र में ही माँ गंगा विराजमान हो गई हैं और उसी जल से आप स्नान कर लीजिए। चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और देखा जाए तो आज शनिदेव के नक्षत्र में है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण परिवार की किसी भी तरह की समस्या हो, परिवार के बीच अनबन हो, मतभेद हो, बच्चे के साथ बातचीत नहीं बन पा रही है, बच्चे को लेकर के टेंशन में है, परेशानी में है, बच्चे के व्यवहार से परेशान है, तो इन सभी चीजों को दुरुस्त करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। चूंकि जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आपको आपके जीवन साथी की मिलने वाली है, फलस्वरूप आप सभी कार्य आज विशेष करके परिवार से जुड़ी अपनी हर कार्य, जो भी आपके जरूरी कार्य उन्हें करिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में अगर परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लेना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। वो सभी लोग जो अपने
स्वयं के मकान में नहीं रहते, किराएदारी इत्यादि में रहते हैं, उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर आप अपने लिए स्वयं का कोई मकान ढूंढ रहे हैं, कोई फ्लैट इत्यादि ढूंढ रहे हैं, तो आपको अच्छे घर या फ्लैट की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी, आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आपके जीवन साथी का भी स्वास्थ्य ठीक है। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो देख लीजिएगा, वैसे बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन उत्तम दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद है आपका। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के लिए आपके लिए भी दिन ठीक है, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। सो जितना आपसे हो सके, जितना आप पढ़ाई कर सकें, प्रयत्न करिएगा, पढ़ाई करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है, सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहे कि फायदेमंद ही है। बस नजरिया बदलना है और प्रयत्न शुरू कर देना है। टेंशन देने वाले लोग, टेंशन करने वाले आपके मित्र, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। विवाद से दूर रहना आपके हित में है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे आसपास के लोगों का आपको साथ मिलता रहेगा। कोई समस्या इत्यादि थी जिससे आप परेशान थे तो समझ लीजिए आज आपके प्रयत्न से समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के छिटफुट अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती भी है तो उससे आप उसका निपटारा कर लेंगे। कोई बड़ी मीटिंग है तो आज कर सकते हैं, परंतु बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिएगा। कोई बहुत जरूरी काम है जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, उस कार्य को पूरा करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज बातों ही बातों में मतभेद या विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी, इससे आपको बचना है। विपरीत के प्रति आज आप आकर्षित थोड़ा ज्यादा होंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम निराशाजन्य ही है आपके लिए, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की अगर हम बात करें तो आज परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता आपको सताने वाली है। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है, पर थोड़ी चिंता परिवार को लेकर के होगी। करियर में अगर कोई चिंता थी तो उसका सकारात्मक आपको रिजल्ट मिलेगा। आज कहीं भी रहिए, कड़वी वाणी का प्रयोग कम से कम करिए, ना करिए। शांत रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, तैस में मत आइए। काम का बोझ अगर ज्यादा हो गया है तो सभी काम को आज छोड़कर एकाग्र होकर के शांत मन से परिवार के साथ या तो बैठिए, एकांत कमरे में आज समय व्यतीत करिए। व्यापारियों को व्यापार में आज जरा सतर्क रहना है, सावधान रहना। किसी कानूनी अड़चन का शिकार हो सकते हैं। फिर भी जो भी कठिन परिस्थिति, बाधा, परेशानी उत्पन्न होगी, जल्दी ही वो सुलझ जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, संयम से आगे रहिए और जितना हो सके टेंशन और तनाव से आज अपने आप को बचाइए। यही आपके लिए मूल मंत्र है। किसी की बुराई, किसी की चुगली, इन सब चीजों से आपको बचना होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे प्राप्त करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की अगर आपकी हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन ठीक है। प्रेमियों के लिए भी दिन कहीं ना कहीं अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य ही है, या यूं कहें कि ठीक ठाक है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की अगर हम बात करें तो आज बहुत जरूरी है शांत रहना। नहीं भी है तो दिखावा करिए। अपने दुख, अपनी परेशानियों को सबके सम्मुख मत आने दीजिएगा। आज हास्य का पात्र बनने वाले हैं। लोग आपका दुख और दर्द बांट तो नहीं सकेंगे, लेकिन उस पर उंगली अवश्य उठाएंगे। परेशानी छोटी मोटी तो लगी ही रहेगी। आपको आज करना क्या है, पहले तो हर समस्या, हर परेशानी की गहराई में जाना है। ऊपर ही ऊपर अगर समस्या को खत्म करने की सोच रहे हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में व्यस्तता रहेगी, पर फिर भी मौका मिलेगा और मौका मिलते ही आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। टेंशन भी बनी रहने वाली है, छोटी मोटी टेंशन, परेशानियां निरंतर पूरे दिन रहेंगी। आज हर जरूरी मामलों में अपने माता पिता या अपने जीवन साथी की राय लीजिए। दोस्त है तो दोस्त पर भरोसा करिए। दाम्पत्य जीवन बहुत सुख में तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। घर का वातावरण ठीक है तो मैं दाम्पत्य जीवन को ठीक कहूंगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो अच्छी सफलता मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग ही आपको परेशान करेगा और कफ जन्य रोगों की संभावना है, सो अलग। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातक आज बहुत शांत रहें, सतर्क रहें। दिन ठीक नहीं है, थोड़ी
छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही जाएंगी, कार्य में बाधा भी उत्पन्न होने वाला है। कोई कार्य वक्त पर पूरा नहीं होगा, व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता रहेगी, तो वहीं कोई कानूनी अड़चन भी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सोचने का नहीं है। आज का दिन शांति के साथ घर में व्यतीत करने का है, गृहस्थी के बारे में सोचने का है। गृहस्थ आश्रमियों को केवल परिवार के साथ ही व्यतीत करना चाहिए आज का दिन। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो सतर्क होकर के, क्योंकि यात्रा में दुर्घटना, चोट चपेट की घटना और बार बार हर कार्य में रुकावट आने वाली है। क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, व्ययाधिक्य होगा, परेशानी आएगी, विवाद की स्थिति होगी। यानी कुल मिलाकर के जितनी सावधानी और जितनी सतर्कता, इसी में है आपकी सुरक्षा। ऑनलाइन कोई सामान इत्यादि खरीद रहे हैं तो भी जरा सतर्क रहिएगा, आज ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना है। निजी संबंधों की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन संतान पक्ष से चिंता होगी। प्रेमियों को भी आज चिंता होने वाली है, परेशानी होने वाली है। प्रेमी का असंतुलित रवैया आज आपको परेशान करेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं है दिन, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज थोड़ी आपकी ज़्यादा होने वाली है, इधर उधर की चीज़ों में ही समय जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से सतर्क रहना होगा, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर केशरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद है। कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी। कार्य जो रुके हुए थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, और कोई उलझन थी वो उलझन भी सुलझने वाली है। आज का काम आपको आज ही कर लेना है, कल पर नहीं टालना, अन्यथा बड़ा नुकसान होगा। धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है और आपको इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। जितना हो सके आनंद के साथ दिन को व्यतीत करते हुए अपने हर कार्य को कर लीजिए। दिन फायदा देने वाला है और आपको प्रयत्न करना चाहिए, फायदा मिलेगा। विशेषकर पैसों की स्थिति को लेकर के चिंतित है तो समझ लीजिए योजना बना करके आप काम करिए, ये स्थिति भी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, चिंता आपकी दूर हो जाएगी। कदम बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, सो कदम आगे बढ़ाइए। तो वहीं देखा जाए तो कोई ना कोई खुशी भी आज आपको पूरे दिन मिलती ही रहेगी। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन फायदा देता दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में फायदा मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी दिन लगभग ठीक है। अगर किसी बात पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत करके उसको दूर करिए। और विद्यार्थी वर्ग, आपको अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन का ख्याल विशेष रूप से रखना है, मसालेदार भोजन से बचना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की अगर हम बात करें तो कोई विशेष रुका हुआ कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था आज बनता दिखाई पड़ रहा है। दिन बढ़िया है, जहां आप घर संबंधी सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे, वहीं जितने भी आपके बाहर के काम थे वो भी पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत का आपको पूरा पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। लोगों से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ी मीटिंग है, कोई डील है, कोई सौदा है, उसे करिए। नए व्यापार, नई नौकरी की रूपरेखा बनती दिखाई पड़ रही है। किसी ऐसे मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे बातचीत करके, जिसके अनुभव के सहारे आपको कुछ आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। या यूं समझ लीजिए कि आज का दिन सही सलाह दिलाने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि संबंध में, वैवाहिक संबंध में सफलता मिलेगी या इससे संबंधित वार्तालाप हो सकता है। विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली सिरदर्द की शिकायत संभव है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो भाग्य ठीक है, आपका दिन भी ठीक है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन शांति के साथ ही निकल जाएगा, बल्कि कोई टेंशन इत्यादि थी तो वो टेंशन भी दूर ही रहेगी। बीते कुछ दिनों से अगर किसी बात को लेकर के टेंशन में थे, परेशानी में थे, तो वो परेशानी दूर होगी। कोई ऐसी डील होती दिखाई पड़ रही है जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद हो, या भविष्य सूचक डील दिखाई पड़ रही है। आज हो सकता है किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर के डील हो। यात्रा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। नए विचार भी आज आपके दिमाग में पूरे दिन आते रहेंगे। योजनाएं जो नई हैं वो बनेंगी और उन योजनाओं का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। मेहनत अगर आप करते हैं तो मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है।
आज आपको जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं किसी के साथ शत्रुता भी है तो उसे भी भूल ही जाइए, शत्रु को आज माफ करिए। साथियों के साथ अगर मनमुटाव है तो उन्हें भी माफ करिए। आज माफ करके आप एक अच्छा काम करेंगे। निवेश कर सकते हैं अगर कहीं करना है तो, विशेष करके प्रॉपर्टी इत्यादि में, जमीन इत्यादि में। विवाहितों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सुखद। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ अगर देखें तो जीवन साथी के सहयोग से ही सारे काम आपके बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस थोड़ी आलस्य की स्थिति है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। निवेश भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, देखा जाए तो ये चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव के नक्षत्र में। आज सबकी मदद अगर आप करते हुए आगे बढ़ें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। पहले 2-3 बातों का आप ख्याल रखिए। बिन मांगी सलाह मत दीजिए, अधिक बोलने से बचिए, अपनी कोई गुप्त बात शेयर मत करिए। यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी रहिए, सामने वाले के साथ बेहद विनम्रता के साथ पेश आइए और हर मामले में, ज़्यादातर मामलों में आप गंभीर रहिए। समस्या के गहराई में गए बिना ऊपर ऊपर से उसको हल करने का प्रयत्न मत करिए। आपके सोचे हुए ज़्यादातर कार्य पूर्ण होंगे, थोड़ा समय अधिक लग सकता है। किसी भी मामले में अधीर होने की आवश्यकता नहीं, जिद करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा तो यह होगा कि अपनी परेशानियों को आज किसी से शेयर भी मत करिए। और ठीक है, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयत्न अपना अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आप हर समस्या का समाधान ढूंढ लाएंगे। व्यापारियों का व्यापार थोड़ा अव्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है। तनाव की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही, परंतु आप इसको पार करने का प्रयत्न करिए। कुछ नया प्रारंभ करने से बचिए। जीवन साथी का साथ सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा, हालांकि मन का भटकाव भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क तो रहना ही होगा। कफ जन्य रोग और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उन्हें भी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा अगर हम मकर की करें, बहुत बढ़िया है दिन। हर उस चीज के लिए बहुत बढ़िया है दिन जिसके लिए आप काफी समय से कोशिश कर रहे थे। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन केवल और केवल आपको सफलता प्रदान कराने के लिए है। उम्मीद बनाइए, कदम आगे बढ़ाइए और सफल हो जाइए। किसी भी तरह के विवाद से जूझ रहे थे, मुक्ति। जहां भी रहेंगे वातावरण खुशहाली भरा रहेगा, अनुकूल रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। बाधाएं, उलझनें, समस्याएं एक एक करके सुलझती चली जाएंगी। मन में जो भी नई महत्वपूर्ण योजना है उसके लिए तैयारी करिए, काम शुरू कर दीजिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज लापरवाही नहीं करनी है आपको और अपने लक्ष्य के प्रति जितना हो सके एकाग्र रह करके आगे बढ़िए। आपके सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, परंतु एकाग्र होकर के काम करते हैं तो हर कार्य में आपको सफलता मिल ही जाने वाली है। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने की गलती आपको नहीं करनी है। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से आपको सफलता देने वाला है। और धन के मामले में भी देखा जाए तो अगर कोई चिंता परेशानी थी तो वो दूर होगी। अविवाहितों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों, क्योंकि विवाह से संबंधित चर्चा चलेगी, प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन भी लगभग, यानी कुल मिलाकर के जहां तक मकर राशि के जातकों का दिन दिख रहा है सब ठीक। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। एक एक करके सभी काम आपके पूरे होते चले जाएंगे। आज छुट्टी भी आप अच्छे से मनाएंगे और अपना सारा काम भी करेंगे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी अनचाही परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, वो एक एक करके खत्म हो जाएंगी। आप बस कोशिश करिएगा। जरूरत पड़ने पर किसी मित्र से आप सहयोग आज मांग सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा, व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और आपकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल आपको आज प्राप्त होने वाला है। यानी जो भी प्रयत्न करेंगे आप उसको समझ लीजिए कि उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। कारोबार अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के विद्यार्थी फील्ड के आपके लिए दिन बढ़िया है। विशेषकर कोई कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त रहने वाला है दिन।
जीवन साथी का आपको साथ मिलने वाला है, जीवन साथी का सम्मान करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होगी लेकिन ठीक हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो हर तरह से बढ़िया है, विशेष करके वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो तो हैं ही, जो IT फील्ड के हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। खान पान पर ध्यान रखिएगा और बाहर के भोजन से बचिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात करें तो पंचम का चंद्रमा आज आपको थोड़ा परेशान करेगा, आपकी प्लानिंग अधूरी रह जाएगी, कोई भी काम वक्त पर पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है और जहां आपने जल्दबाजी की वहां नुकसान अवश्य होगा। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। मानसिक रूप से आज देखें तो दिन भटकाव वाला ही है। कारोबारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया नहीं, आपकी कोशिश कहीं ना कहीं असफल होती दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में चिंता, समस्या, परेशानी बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर के बहुत हद तक दिन उलझन और समस्याओं से भरा है। अच्छी बात यह है कि छुट्टी का दिन है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए घर पर ही बीतेगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से बातचीत करिए। बातचीत से या उनके साथ रह करके अपनी समस्या शेयर करके, जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे अपनी समस्या शेयर करके आप बहुत हद तक अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग, आज निराशा ही आपके हाथ लगने वाली है, बहुत दिन अच्छा नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।